नमस्कार दोस्तों। वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। इस बार हमें 3 दिन छुट्टी मिला है तो प्रीमियम डे के भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। उसकी वजह से हमने कल भी देखा था कि साइडवेज यहाँ पे हमको मार्केट में देखने को मिला। ये जो स्क्वायर आप देख रहे हो मैंने ग्रुप में बताया था कि यहाँ पे एक्सपायरी रेंज यही है, तो हमने देखा पूरा दिन हमने इसी लेवल के आसपास जाके टाइम पास करके 23,560 के आसपास क्लोजिंग दिया है। एडजस्टमेंट आया है 23,532। एक पहले ये जो कैंडल बना था वहां पे एक रिजेक्शन आया था, ये हमने लेवल शेयर किया था, वीडियो भी में बताया था। ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट टाइम यही लेवल पे कंसोलिडेशन किया था। ये बिग कैंडल बना था, उसके बाद में हमने 2 रिजेक्शन लिया था और ये सपोर्ट था। तो पॉसिबल था कि हम इस रेंज के आसपास एक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं, जो हमने ये कैंडल पे देखा। और उसके बाद में यहाँ पे फिर से हमने वो लेवल नहीं देखा। नीचे में जो सपोर्ट था हमारे पास वो 500 था। यहाँ पे जिनके एसएल होंगे, ये यहाँ पे एसएल हिट 2 बार करवाया गया और मार्केट वापस उस जगह पे आके यहाँ पे क्लोज हो गया था। मैं इस लेवल के आसपास यहाँ पे मेरा जो पोजीशन था उसको एग्जिट कर दिया था, क्योंकि प्रीमियम बहुत कम हो चुका था। तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं था कि उसको होल्ड करे फिर और रिस्क में रखे यहाँ पे आपका कैपिटल। सेकंड का यहाँ पे सेकंड था कि बैंक निफ्टी यहाँ पे आपको मैंने शेयर किया था कि ये जहाँ पे डबल बॉटम बना हुआ है, यहाँ पे आरएसआई का डाइवर्जन भी दिख रहा था। तो इसका भी था कि अभी यहाँ पे ये नीचे नहीं जाएगा। तो मैंने क्या किया था कि ये यहाँ पे मैंने ये जो मेरा मेक और ब्रेक का रहता है उसी लेवल का मैंने स्ट्राइक का सेल करके फिर उसको होल्ड किया था। तो अभी के हिसाब से हमारे पास ये होल्डिंग कैंडल बना हुआ है, तो हमें देखना है कि अभी ये मंडे किस हिसाब से ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ पे हमें सब क्लियर कर देता हूँ और हम समझते हैं डेली कैंडल और फिर समझते हैं वीकली के साथ में कि इंट्राडे हमें कैसे ट्रेड करना है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो यहाँ पे हमने जो हमारा लेवल है, यहाँ पे जो सपोर्ट का काम करेगा वो बैठता है करीबन यहाँ पे 23,340। और हम यहाँ कहाँ क्या करेंगे, एक तो दो चीज हम यहाँ पे हमें देखना है। एक तो पहला आएगा हमारा फिबोनाची। यहाँ पे फिबोनाची में हमने 50% को ब्रेक डाउन दिया है। तो अभी ये क्या होगा, 780 से लेके 800 ये आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा। 61% इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो वो कहीं पे बैठता है, ये आता है 23,200 के आसपास। हम यहाँ पे एक मार्क करके इसको छोड़ देंगे। सेकंड हमें यहाँ पे देखना है कि एंकर वी वेब, तो हमें यहाँ पे जाके एंकर वी वेब देखना है। और जो हमारा लास्ट में फॉल आया था 4 जून को, उसके हिसाब से अभी हम यहाँ पे हमारे एंकर वी वेब के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो वो हमारा एक रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है। उसके बाद में जो हमारा सेकंड पॉइंट था, तो वो अगर यहाँ पे हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं उसके हिसाब से जो आपका सपोर्ट यहाँ पे लिया था, तो नेक्स्ट जो आपका सपोर्ट बनता है वो बनता है 22,904। तो यहाँ से भी करीबन 600 पॉइंट के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है फॉल। और ये जो हमारा लास्ट कैंडल बना हुआ है वो एक कह सकते हैं कि यहाँ पे एक होल्डिंग कैंडल है। यहाँ पे दो तरीके से ट्रेड हो सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पे गैप अप ओपन किया, गैप अप भी होना चाहिए कितना, 23,580। अगर हम 23,580 के ऊपर ओपन होते हैं, होल्ड कर जाते हैं, तो यहाँ पे छोटा सा रिस्क लेके आप लॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल है कि यहाँ पे हमने जो प्रीवियस हाई लगाया था हमारा जो थर्सडे का, उसके ऊपर जाने का एक बार कोशिश करेगा और 780 790 तक जा सकता है। बेस्ट क्या रहेगा, फ्लैट ओपन होते हैं, यानी कि 580 से नीचे ही कहीं पे ओपन होते हैं। ये कैंडल का जो क्लोजिंग है वो है 560। तो अगर हम यहाँ पे 560 580 के नीचे ही ओपन होके फिर से हम ब्रेकडाउन देते हैं, और ब्रेकडाउन होना चाहिए हमारा 500 के नीचे। तो 500 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर आपके लिए लेवल ओपन हो जाएंगे 23,200 एंड 22,900 वाला लेवल, ये आपके लिए ओपन होगा। वीकली कैंडल, क्योंकि हमारे पास 4 दिन ही था इस बार, वीकली में नेगेटिव कैंडल बनाए, हम लोअर एंड पे जाके क्लोज हुए। लास्ट टाइम क्या होता था, लो लगा के हम फिर से यहाँ से बाइंग देखने को मिलती थी। अब इस बार क्या हुआ है, हमने यहाँ पे लोअर पे जाके ही क्लोज दिया है। तो लोअर एंड पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यूएशन मिल सकता है। तो अगर ये कंटिन्यूएशन आता है तो सेकंड कैंडल यहाँ पे पॉसिबल है कि अगर सेम साइज का बना तो आपको 22,900 मिल जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे अगर इसको ब्लैक क्रो बनना है
तो नेक्स्ट कैंडल आपका आता है 22,400 के आसपास। पहले हम चलो यहाँ पे टारगेट लेके चलेंगे 23,200, फिर देखेंगे कि नेक्स्ट दिन यहाँ पे फॉलोअप मिलता है कि नहीं। इंट्राडे की बात करें तो यहाँ पे अभी हमने जो कंसोलिडेशन किया है ये जोन, जब तक इसके हम ऊपर या नीचे नहीं जाते आपको ट्रेड नहीं लेना है। पर जैसे ही निकलेंगे आपको डबल यहाँ पे मिलेगा। यानी कि ऊपर में देखे तो ये आपका जो बनता है 620 है, नीचे में 500 है, तो करीबन 240 पॉइंट का मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम इसी लेवल के आसपास पहुंच जाएंगे। तो फ्लैट ओपन होता है तो जैसे ही हम यहाँ पे 500 के नीचे सस्टेन करते हैं सेल कर सकते हैं। आपका एसएल उस टाइम रहना चाहिए 565। ऊपर की साइड जैसे ही हम यहाँ पे 580 के आसपास ओपन होके कंसोलिडेशन करके 620 को निकालते हैं तो हम वापस 700 एंड 780 की ओर जाएंगे। बहुत ही सिंपल सेटअप है हमारा निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी हमने यहाँ पे क्या किया था, डबल बॉटम बनाया था, अब फिर से कंसोलिडेशन हो रहा है। तो समझो कि अगर हमने यहाँ पे गैप डाउन ओपन किया तो क्या हो जाएगा कि हमने एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, अब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि आपके पास ये जो ट्रेंड लाइन बनेगा यहाँ पे, ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। तो जैसे ये यहाँ पे फॉल होगा, समझो कि हमने गैप डाउन यहाँ पे किया, तो एक पहले कैंडल में जो रिवर्सल आएगा, फिर यहाँ पे अगर इसने नहीं निकाला 50,080 के आसपास को, ये फिर से नीचे जाएगा। नीचे में जो आपका पहला टारगेट है वो है 49,600 है, ये हमें यहाँ पे ट्रेड करने को मिलेगा। हम इसको क्लियर करते हैं और साथ में समझते हैं कि हमारा वीकली कैंडल भी। तो वीकली कैंडल बैंक निफ्टी में जो है यहाँ पे कि ये फर्स्ट कैंडल जो बना था उसके अंदर ही हमने दो बार ट्रेड किया, अब जाके ब्रेकडाउन हुआ है। अगर ये ब्रेकडाउन यहाँ पे कंटिन्यूएशन रहता है तो आपका ये जो कैंडल का साइज था उतना ही आपको यहाँ पे मिल सकता है, यानी कि 2-2,500 नीचे पॉइंट। तो ये जो दो कैंडल आप देख रहे हो वो आपके लिए फर्स्ट टारगेट होगा 49,600। उसके बाद में जैसे सस्टेन करता है फिर आएगा आपका करीबन 48,362 के पहला टारगेट। अब यहाँ पे समझते हैं हम यहाँ कि हमारा ए वी वेब अगर हम यहाँ पे लगाते हैं इसको, तो आपका जो नेक्स्ट लेवल बनता है 44,000। इसी को अगर हम यहाँ पे ये पॉइंट पे लेते हैं तो सेकंड आता है आपका जो 46,900 पर। यहाँ पे हमारे पास बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। अब इसको भी देख लेते हैं साथ में। तो ये हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट है वो तो अभी हमने डिस्कस किया है। तो आइडियल क्या रहेगा, अगर आपको ए वीवे पर रखना है तो यही कैंडल रहेगा आइडियल कि आपके आने वाले सपोर्ट को देखने के लिए। उससे भी नीचे गए तो फिर वो 2020 वाला आ जाएगा। ये अभी तक के लिए हमारे पास है कि हम इसको ही सपोर्ट मान के चलते हैं। 45,000 के आसपास ये कहीं पे सपोर्ट बनता है आपका। अगर इसका हम 200 डेज का मूविंग एवरेज देखें तो वो भी हमको यहाँ पे इसी लेवल के आसपास मिलता है, सॉरी उसके नीचे मिलता है 41,850 के आसपास। ये वीकली 200 है। अगर इसको डेली कर दूं मैं यहाँ पे, तो डेली में अभी हमने वहां पे उसी के आसपास सपोर्ट लिया हुआ है। तो अगर हमने फिर से यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया तो लास्ट टाइम हमने जो इसको सपोर्ट लिया था जून में लिया था 200 डेज का मूविंग एवरेज, हमने फिर से सपोर्ट लिया हुआ है। अब की बार ब्रेकडाउन दिया तो हम यहाँ पे फर्दर नीचे एक आराम से नीचे जा सकते हैं। अब नीचे यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तो आपको क्या इमीडिएटली ट्रेड करना है कि थोड़ा वेट करना है। उसमें दो सिनारियो होगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होके यानी कि 50,260 के आसपास ओपन होके फिर कंटिन्यू नीचे जाता है तो फिर वेट नहीं करना, आप उसी फ्लो में एक ट्रेड ले सकते हो। सेकंड सिनेरियो रहेगा आपका फ्लैट। तो फ्लैट में क्या होगा, यहाँ पे ये एक ट्रैप कर सकता है जो हम यहाँ पे 15 मिनट में समझते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे इसी लेवल पे खोले तो ये क्या करेगा, नीचे आने के बाद एक फेक मूव देगा। तो यहाँ पे लोगों को क्या लगेगा, ये फेक ब्रेकडाउन आया हुआ है और हाँ यहाँ से रिवर्सल होगा। उसी चक्कर में लोग लॉन्ग में फंसेंगे और साथ में ये फटाक से नीचे आएगा। अगर फ्लैट ओपन होके नीचे जाके रिवर्सल आता है तो बेस्ट रहेगा स्विंग लो के नीचे ट्रेड करना है। और गैप अप ओपन होता है तो फिर आप यहाँ पे जैसे इस लेवल पे कहीं ओपन होता है तो यहाँ पे आने के बाद जैसे ये कंटिन्यूएशन में जाता है आप वहां पे होल्ड कर सकते हो। एक अच्छा सा ट्रेड नीचे की साइड भी मिल सकता है। अभी ऐसा मार्केट में नहीं है कि हम यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड ले। एक बार जाएगा आपका कोई कॉल की साइड में
एक दिन पर नीचे पुट की साइड अभी का व्यू है। कॉल अभी हमें यहाँ पे देखना नहीं है, कॉल शॉर्ट कर सकते हो पर पुट में अभी थोड़ा वेट, सॉरी कॉल बाय में अभी वेट करना, कॉल सेल कर सकते हो। अभी है नेक्स्ट हमारा फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में यहाँ पे ये लोअर एंड पे हमने सपोर्ट लिया था। अभी यहाँ पे देखेंगे तो आपको एम पैटर्न देखने को मिल रहा है जिसका सपोर्ट बनता है 22,511, जो आपका लास्ट टाइम में दो हैमर बना था, वहीं से हमने एक ब्रेकआउट दिया था। वापस हम उसी लेवल के आसपास जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास बीच में कोई सपोर्ट नहीं है इसमें, और ये बीच में कोई सपोर्ट नहीं होने के कारण आपको एक अच्छा सा ट्रेंड नीचे की साइड मिल सकता है। उसका अगर यहाँ पे ए वी वेब लेते हैं ये पॉइंट से, अच्छा इसमें सॉरी वॉल्यूम नहीं है तो मैं इसमें ए वी वेब नहीं रख सकता हूँ, पर इसमें हम मूविंग एवरेज रख सकते हैं। तो मूविंग एवरेज जो आता है आपका वीकली आता है 19,000 आता है, और डेली आता है यहाँ पे जो बनता है आपका सपोर्ट 22,683 के आसपास। पर इसी जोन के आसपास ये छोटा सा कैंडल है, उसकी वजह से एक सपोर्ट बनेगा। पर अभी अगर यहाँ पे इसने स्लोप डाउन किया तो यहाँ तक आते आते ये आपका टारगेट भी हिट हो जाएगा। करीबन 700 पॉइंट हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इनसाइड बार कैंडल बना हुआ है तो जैसे ये इनसाइड बार का एक्टिवेशन होता है यहाँ पे आपको 600 पॉइंट का एक फॉल देखने को मिल सकता है। इसका इंट्राडे चार्ट देख लेते हैं साथ में। सिमिलर रहता है बैंक निफ्टी के जैसे यहाँ पे ट्रेड होता है, तो इसमें भी आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना देना। जैसे ये ब्रेकडाउन करता है आप उसको भी कंटिन्यू शॉर्ट कर सकते हो। नीचे में 22,800 एंड 500 आपका फाइनल टारगेट होना चाहिए। ऑप्शन चेन की बात करें तो यहाँ पे अभी निफ्टी का मैंने ऑप्शन चेन लगाया हुआ है, जहाँ पे हमें हाईएस्ट जो ओआई है 23,500 देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन हो गया तो आपके पास फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो आएगा वो फिर बनता है करीबन 200 के आसपास, क्योंकि वहां पे भी आप देख रहे हो कि इस लेवल पे शॉर्ट हुआ है। अभी देखने को क्या मिल रहा है कि कॉल की साइड इन द मनी शॉर्ट हुआ है, तो अगर ट्रैप करना होगा इनको तो कॉल्स की साइड ट्रैप हो सकता है क्योंकि काफी सारे लोग यहाँ पे शॉर्ट करके गए हैं। पर अगर पुट को शॉर्ट करना होगा तो ये गैप डाउन ओपन होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे इमीडिएट जो है 23,500 पे है, इसके नीचे ही जितना सस्टेन करेगा ये यहाँ पे देखेंगे तो अभी ये 24,000 वाले हैं, फिर आते हैं 23,900, 23,800, ये सब मिलके यहाँ पे करीबन 1 करोड़ हो जाता है। तो ये ट्रैप होंगे तो एक इजीली आपको 23,200 का मूव देखने को मिलेगा। शॉर्ट कवरिंग के लिए हम वेट करेंगे, 620 के बाद हम शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का मंथली डेटा आने वाले दिन में अब क्या करेंगे हम कि हम ऑप्शन चेन को नहीं लेंगे, क्योंकि मंथली अगर हो गया तो फिर डेली लेने का उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर हम खाली निफ्टी का देखेंगे जहां पे हम वीकली एक्सपायरी और हमको देखने को मिलेगा, और ज्यादा टाइम हम स्पेंड करेंगे चार्ट पे जहां पे हमको ज्यादा सीखने को मिलेगा। कैंडल जो होगा वो डिस्कस करूंगा, वो आपको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है कंपेयर टू ऑप्शन चेन का बाकी सबका जो मंथली है उसको कवर करने के लिए। तो बैंक निफ्टी हमें जो अभी सपोर्ट देखने को मिल रहा है 49,500 है। चार्ट पे जो सपोर्ट है 49,600 है, और ओआई के हिसाब से 50,000 पे हमें करीबन 15 लाख देखने को मिल रहा है। इन द मनी में अभी भी 50,500 पे 8,36,000 है, जहाँ पे 2,30,000 यानी कि 25% लास्ट डे ही हमने यहाँ पे ऐड ऑन किया हुआ है। तो ये 9 लाख, ये 8 लाख, और यहाँ पे तो करीबन हो जाता है ये 15-16 लाख के आसपास हो जाएगा इंडिया मनी वाला। तो जैसे ही हम सस्टेन करेंगे 50,080 के नीचे यहाँ पे प्रेशर बनेगा और आपको 800 एंड 600 लेके जाएगा। शॉर्ट कवरिंग के लिए हमें 50,400 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। मॉनिटर करना 50,500 का पुट एंड दी अदर साइड 50,000 कॉल, ये आपको एक डायरेक्शनल दे सकता है। ग्लोबल क्यूज कल यहाँ पे 200 पॉइंट माइनस क्लोज हुआ था। आज भी फ्यूचर देखे तो यहाँ पे 135 पॉइंट हमको देखने को मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी हमारा करीबन 30-35 पॉइंट डाउन दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं किस हिसाब से यहाँ पे आज क्लोजिंग हो रहा है। आज यूएस में सेल्स का भी डेटा आने वाला है, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे रिएक्ट करेगा। बाकी सारी चीज नॉर्मल है, तो मंडे देखते हैं, मैं मॉर्निंग में अपडेट कर दूंगा कि हमें किस हिसाब से ट्रेड लेना है। और जो डेटा है एफआईआईडीआई का डेटा, वो मैंने अभी शेयर किया हुआ था। तो जो एफआईडीआई का डेटा है मैंने अभी यहाँ पे शेयर किया हुआ था, वहां पे देखने को क्या मिल रहा है कि प्रो के पास अभी भी
22,000 कॉल शॉर्ट है, पुट लॉन्ग है 1,44,000, एफआईआई के पास 7,58,000 पुट लॉन्ग है एंड 3,39,000 उनके पास कॉल लॉन्ग है। और उनके साथ में सबसे ज़्यादा जो फ्यूचर शॉर्ट है वो एफआईआई के पास है, माइनस यहाँ पे आप जो देख रहे हो 2,21,000। सबसे ज़्यादा लॉन्ग करके गया है रिटेल, जिसके पास 2,91,000 फ्यूचर लॉन्ग है। कॉल उनके पास शॉर्ट है 1 लाख के आसपास और पुट शॉर्ट है 10 लाख के आसपास। तो यहाँ पे पैनिक आएगा तो पुट के हिसाब यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि पुट जो शॉर्ट है 10 लाख है और फ्यूचर लॉन्ग है वही आपको इजीली नीचे लेके जा सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।